साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, बड़ी खुशी होती है कि अब अपना चैनल चलाने के लिए। आज एक दिन ऐसा था, होमगार्ड नगर सैनिक की कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। और जहाँ तक मेरा जो याद है वो हमने देखा है, पंजाब से 1990 से आवाज़ उठी थी और दिल्ली में 1998 से, शायद जहाँ तक मेरा विचार है 98-97 से उठी थी। उससे पहले इसमें जुड़ने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं था। उसके बाद 2003-04 में ऐसा समय आया कि सब दूर हो गए, सब संस्था कमज़ोर पड़ गई, अलग अलग टुकड़े बन गए, अलग अलग स्टेटों में अपनी संस्था खोलने लग गए, संगठन खोलने लग गए, गैर सरकारी संगठन बनाने लग गए। और ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 में कुछ जुड़ने के लिए तैयार नहीं था। अन्य स्टेटों में जो भी चला वो आपके सामने चला, मैं अपने मुख से तो नहीं कहना चाहूँगा। और आज भी जो चल रहा है वो आपके सामने चल रहा है, आप देख रहे हो। मेरे मुख से तो अच्छा नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, अंग्रेजों ने कहा था फूट करो राज करो। तो साथियों, वही आज हमारे साथ कोई भी सोशल मीडिया पे या पत्रकार कोई हमारी आवाज़ उठाना नहीं चाहता था। आज सोशल मीडिया पे, अपने पर्सनल चैनल पे अनेक लोग बार बार जो चाहे वो लिख देता है, उसका कोई प्रमाण हमारे पास तो है नहीं। कल बहुत भ्रष्टाचारी का प्रमाण आया सोशल मीडिया से, वो सही है, प्रमाण के साथ है और सब कुछ उसका प्रमाण दिया हुआ है। और वो हमने भारत सरकार को बार बार लिखा है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी होमगार्ड नगर सैनिक में है, स्वयंसेवकों में है, अंशुल्क में है। एक संस्था आपदा प्रबंधक अंशुल्क, कई स्टेटों में कई संस्था नाम वही स्वयंसेवक है, नाम संस्था का बदल रखा है, बदल के होमगार्ड में भी मिला रखा है। तो ऐसे इसमें इतनी संस्था है, अगर मैं नाम लूँ तो शायद मेरी याद भी नहीं है। जो चाहे वही संस्था मिला दिया गया। तो साथियों, ये आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जब तक कोई सही प्रमाण ना आए वो ना डालें। और सोशल मीडिया पे आप अपने देखो चैनल चलाने में, आप अपनी मान बढ़ाई करने के लिए इसमें आधे से ज़्यादा बगैर प्रमाण की बात आती है। साथियों, ये आपका अपना चैनल है RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा ध्यान से भी सुनें। हाँ साथियों, 4 अप्रैल 2025 में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 4 अप्रैल 2025 में कोई मध्य प्रदेश का राजपत्र भारत सरकार द्वारा असाधारण बनाया गया है। मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक प्रकाशित हुआ है। इसमें ये नहीं पता लग रहा उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, पर 14 के बाद किसी भी संस्था, होमगार्ड, नगर सैनिक, स्वयंसेवक, जो भी आपके नाम जितने भी हैं, उनका कोई राजपत्र प्राप्त नहीं हुआ हमें। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन को तो नहीं हुआ। और बाकी ये आपको बताया था कि अपने चैनल चलाने के लिए कोई कुछ भी लिख सकता है, हमारे पास आएगा। हाँ, ये है कुछ हुआ है। जब उस राजपत्र को पढ़ा गया जो मध्य प्रदेश का भारत सरकार ने बनाया है, तो उसमें कुछ बदलाव हुआ है, पर उसका भी ये नहीं पता कितना क्या इनकम टैक्स में किया या और किसी में किया, क्योंकि एक अनुच्छेद से अनेक कानून बनाए जाते हैं। तो उसमें जब हमें मालूम होगा, उसका कोई आएगा तो हम ज़रूर बताएंगे, पर अभी से कोई प्रमाण नहीं है। बाकी आस लगाई हम भी बैठे हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में स्वयंसेवक शब्द समाप्त हो जाए, और ये नामुमकिन लग रहा है। इसमें और संस्था बना के आपको रोज़गार मिल सकता है, मैं ये नहीं कहूँ। कुछ ऐसा मालूम हो रहा है सरकार द्वारा कुछ किया है या करने जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रमाण ठोस नहीं मिला।
तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई ठोस प्रमाण हो तो हाथ जोड़ के कहता हूँ भेजने का कष्ट करें। जैसे अब दिल्ली वालों ने वो लिया थी आरटीआई तो आप सभी लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो 1965 का होमगार्ड बिल की लिया गया था, 1969 नियम के लिया गया था, वो बहुत अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। और ये भी लेना चाहिए, माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि भाई 4 महीने में हम इसका चार्ट बदल देंगे, वो बदल देंगे, तो उसके बारे में भी पूछना चाहिए। अब तो 5-6 महीने हो गए, लेकिन भाई हमारे देश की आपातकाल स्थिति हो गई तो उसमें थोड़ा हमारी तरफ ध्यान भी कम दे रखा है। पूरी सरकार का पाकिस्तान पे ही ध्यान है। और हमें ये भी पता है कि हमारे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे तो कोई सुनाई भी बहुत कम होगी, नाक के बराबर। और इंतज़ार भी कर रहे हैं कोई फैसला पाकिस्तान भारत का हो जाए, या ना हो तो कोई ना कोई लेटर तो हमने देना पड़ेगा, आरटीआई भी लेना पड़ेगा। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी हम बोल रहे हैं इस चैनल को सुन रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आरटीआई सरकार के पास पत्र डालें, और जो हमारे पास ठोस प्रमाण है उसी का डालें। जैसे कि 1965 में होमगार्ड बिल, मॉडल होमगार्ड बिल था, उसका डालो। 1969 में दिल्ली में एक नियम बना था, 17 फरवरी 1969 में, उस पर डालो। बार बार हमारा नोटिफिकेशन बदले जा रहा है, 60 साल, 58 साल, 55 साल, 50 साल, ये बार बार बदला, इसका भी डालो। करते रहो कोशिश, संघर्ष करते रहो, जरूर कामयाबी मिलेगी, लेकिन संघर्ष मत छोड़ देना। पूरा भारत तन मन धन से, हर एक राज्य, हर एक केंद्र शासित प्रदेश, विंग बॉर्डर, तीनों मिलकर, और 3 ही माननीय न्यायालय द्वारा, माननीय मंत्री द्वारा, माननीय संसद द्वारा, माननीय एकता का परिचय संगठन से, किसी भी तरीके से अपनी एकता का परिचय बनाए रखो। तो साथियों, इसमें तो मैंने ये बताया, भ्रष्टाचारी का तो बार बार आपको पता है। हमारे एक साथी है अर्जुन सिंह, उत्तर प्रदेश का, वो डालता ही रहता है, वो सच्चाई के साथ डालता है। कुछ हमारे पास ऐसे जवान है, महिला जवान है, जो प्रमाण और सच्चाई के साथ डालते हैं। अगर उसको हम कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, कहीं भी कह सकते हैं। और ये तो आपको पता है, इन अधिकारियों का कोई सरकार कुछ करेगी भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। इनको टूर्नामेंट करके घर कभी नहीं बैठाएगा, क्योंकि मोटे पैसे देख के, रिश्वत देख के फिर लग जाएंगे। रिश्वत का बहुत मोटा मामला है जी। हम भी रिश्वत देंगे तो ड्यूटी मिल जाएगी, भर्ती हो जाएंगे, कुछ भी करे। और दिल्ली में भी चल रहा है, देखो अभी क्या होता है क्या नहीं। और बताया था उस डॉक्टर को, और माननीय मुख्यमंत्री साहिबा ने कोशिश तो कर ही रहे हैं। कहाँ तक हम पहुँचते हैं, अपना संघर्ष अब दिल्ली वालों को तेज़ी से करना चाहिए। और सीधा माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम उपराज्यपाल जी महोदय जी, इनके पास बार बार भेजना चाहिए। तो साथियों, कुछ मैं कह रहा हूँ, हमारे शब्द में काफ़ी कुछ दोहरी नीति चल रही है। हमारा भारत बहुत दिनों से, कई सालों से गुलाम था, और सबसे पहले ब्रिटिश सरकार, या क्या नाम है इसका, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, इनमें सब में एक ही पार्टी थी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। और जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जन्म हुआ था 1885 में, उस समय उसके अंडर जितने भी देश थे, ब्रिटिश सरकार के 100 थे या 150 थे, या जितने भी थे, और वो उनको सबको वो बात माननी पड़ती थी जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो अपना अधिवेशन में पास किया, वो उन सब पर लागू किया गया था। कोई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे था, उनने तो ख़त्म कर दिया, लेकिन आज भी हम तो गुलाम के गुलाम में। वही कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस की जो कानून थे, वो जो पास हुए थे अंग्रेज़ों के समय, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के समय, जितने भी वो थे उस टाइम, तो वही कानून हमें चले आ रहे हैं। उनको हम पढ़ना भी नहीं सोच रहे कि उनको पढ़ा जाए। और जब तक वो अंग्रेज़ों के कानून और अखिल भारतीय कांग्रेस का, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था आज़ाद होने के बाद, अब इस पार्टी को छोड़ देना, अखिल भारतीय कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए।
और 1885 तक के आपके कानून उससे पहले के भी लगे हुए होंगे, और उसका कानून ये था जो उनके अधीन थे, गुलाम थे, उनको वो लागू, इंडिया हो चाहे अन्य कंट्री हो, सब पे लागू किया गया है। तो कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ, टाइम तो हो गया पर फिर भी कुछ ना कुछ बताऊँ। इंटरनेशनल सिक्योरिटी का अर्थ क्या है, आंतरिक सुरक्षा का अर्थ क्या है, एवं ILO, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का ILO और भारत का ILO में क्या अंतर है। CAPF, सेंटर आर्मर्ड पुलिस फोर्स, आपके दिल्ली के नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। जो शुरू में नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने बनाया उस पर ज़रूर मिलेगा। सेंटर आर्मर्ड पुलिस फोर्स, CAPF, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं। लोकल डिफेंस फोर्स क्या है, और राज्य के रक्षा बल क्या है, और कितने दिन राज्य के रक्षा बल रहे थे जो केंद्र के अधीन नहीं थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय रक्षक पिटोरिको राष्ट्रीय मंडल क्या था। 1933 के राष्ट्रीय रक्षा अधिनियम संशोधन के तहत संघीय बनाया गया। तो संघीय क्या था, इसमें थोड़ा ध्यान देना है। संघीय बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय औद्योगिक पुनर्प्राप्ति अधिनियम 1933, संयुक्त राज्य कांग्रेस 1933 में राष्ट्रीय सुधार प्रशासन के रूप NRA क्या है, इसमें 1934 का भी आएगा। 1933 लोक निर्माण प्रशासन PWA। देखो, कांग्रेस ने अपने समय में, मैं बता रहा हूँ, 2 संस्था पहले ही बना दिया। पहले तो बनाया 1933 में लोक निर्माण प्रशासन PWA, मतलब ये एक परमानेंट संस्था है। और दूसरी संस्था आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। 1933 में राष्ट्रीय सुधार प्रशासन NRA के रूप में जो आपको समशयोग बनाया गया है। आर्थिक तंगी मंदी के कारण, पैसे नहीं होने के कारण ये आपका ही ऐसा सस्ता समझा कि इनको रोज़गार दिया जाए, समशयोग दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय आइलम दिया जाए। तो साथियों, ये आपको हमने बताया है, इन पर कृपया ध्यान करने की कोशिश करें। और कहाँ से हमारी जड़ चली है, कहाँ से हम बनाए गए, किस और बनाए कहाँ गए और कैसे बनाए गए, ये सब पूरे, जो हम गुलाम थे तो हमारे ऊपर कांग्रेस के जो भी, अखिल भारतीय कांग्रेस के जो भी नियम, कानून, एक्ट, चार्टर जो भी थे वो सब थोप दिए गए। उसके कारण हमें एक रोज़गार दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय। बाकी हम होमगार्ड, गृह रक्षक बल नहीं हैं, पहले ही ख़त्म कर दिए, उसका भी हम बताएंगे। थैंक यू साथियों, धन्यवाद साथियों।